सेशन में कल हमने कुछ बातें सीख के रखा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, किसको रिडक्शन कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया गया हो तो अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन हो तो हमको ये बात पता है कि उसमें दो रिएक्शन हो रहे होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आज हम उस रिएक्शन पे, उस रिडॉक्स रिएक्शन पे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसको भी कल की तरह इजी वे में कि किसी भी इस तरह से आपको केमिकल रिएक्शन दिखाई देंगे तो इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा पार्ट आपका ऑक्सीडेशन है और कौन सा पार्ट रिडक्शन है, इसको हम समझते हैं। इसको समझने से पहले एक छोटी सी हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन हम बोल रहे थे किसको, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ रहा था कि नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना आपका ऑक्सीडेशन कहलाता था। और रिडक्शन किसको बोलते थे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती थी उसको रिडक्शन कहते थे और जब ऑक्सीडेशन नंबर हमारा इंक्रीज होती है तब उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये बातें हम कल सीख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम इजी वे में ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन है और कौन सी पार्ट रिडक्शन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन लिख के रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि AU में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे AU पे आपको +3 चार्ज दिखाई देगा। Cl का आपको पता है -1 होती है। उसी तरह से यहाँ पे Sn में +2, Cl में -1। ये ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगर आप कंफ्यूज लगता है तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छी तरीके से बताया गया है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इधर आएंगे, यहाँ पे Sn का ऑक्सीडेशन नंबर आपका +4 हो गया और AU का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। ये बातें हम पीछे सीख चुके हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Cl है, Cl का तो क्या होती है आपका -1 भी होता है। तो ये Cl से ये सब Cl तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब बात बराबर होती है। Cl को हमको देखना नहीं है। अब जो देखना है यहाँ पे उसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो AU है आपका, ये देखिए ये AU यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, आपका Sn यहाँ से यहाँ पे गया। ये बातें ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी हम इधर देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करे तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो इसको रिडक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, AU का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पे AU का ऑक्सीडेशन नंबर 0। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जब हम इधर जा रहे हैं तो AU का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो उसको हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि AU का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। R का मतलब रिडक्शन हो रहा है। जबकि Sn को देखिए, Sn का ऑक्सीडेशन नंबर इधर +2, इधर +4, मतलब हम जब इधर से इधर जा रहे हैं तो Sn का नंबर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो इसको हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि Sn आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे Sn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात समझ में आता है। तो इस तरह से हम
किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्ट को पता लगा सकते हैं कि कौन सा भाग आपका रिडक्शन है और कौन सी भाग आपका ऑक्सीडेशन है। क्लियर? चलिए आगे भी देखें। यहां पे आपको पता है जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड में किसी भी प्रकार की चार्ज उपस्थित ना हो तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 होती है। मतलब यहाँ पे Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? 0 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। जबकि इस केस पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ये ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करने सीख गए हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे? ध्यान से देखिए, ये Zn आपका यहाँ से यहाँ क्या और ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन का क्या हुआ? 0 और इधर गए तो +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 की ओर मूव किया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे Zn का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे Zn का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? ऑक्सीजन में क्या हुआ? यहाँ पे जब आप यहाँ पे गए तो ये क्या था आपका? 0 और इधर गए तो -2, मतलब जब हम इधर गए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, 0 से माइनस की ओर जा रहा है, मतलब घट रहा है। इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। ये बातें यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो उसको रिडक्शन कहते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये घटना है यहाँ पे Zn का, Zn 0 से +2 में गया, ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, मतलब इस यहाँ पे ऑक्सीजन का घट गया, तो ये रिडक्शन हो गया। क्लियर? आगे चलिए ध्यान से। यहाँ पे Sn का आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, Cl का -1 होगा, ये भी Cl है, इस Cl का -1 होगा। इधर Sn का +4 होगा, जबकि Cl का आपका -1 होगा। ये Cl का हमको देखना नहीं है, जो इक्वल होती है उसको देखेंगे नहीं। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए, ये Sn यहां से आपका यहाँ पे गया और आपका Cl दोनों तरफ क्या है? हमारा सेम है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, उसको भी समझिएगा कि केवल ये अभिक्रिया में आपका ऑक्सीडेशन नंबर केवल इंक्रीज हो रही है। ध्यान से समझेंगे ये पॉइंट को। इस रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है Sn का, तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है उसको केवल हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जहां पे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो। इसका ये मतलब हुआ कि ये नंबर 3 का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इस तरह से भी आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन में आपका एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना मस्ट है, जबकि यहाँ पे 3 पे केवल क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन किसी का भी नहीं हो रहा है। इसलिए नंबर 3 आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्लियर? आगे इनको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में 0 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में 0 है। यहाँ पे क्या हुआ? नाइट्रोजन का, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका -3 है और हाइड्रोजन का आपका +1 है। क्या हुआ इस केस में? ध्यान दीजिएगा इसको कि नाइट्रोजन आपका यहां से यहां फोल्ड हुआ और हाइड्रोजन आपका यहां से यहां पे फोल्ड हुआ। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, जबकि इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3। तो ये घट रही है या बढ़ रही है? तो 0 से माइनस की ओर जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
रिडक्शन कहते हैं। मतलब N2 आपका यहाँ पे रिडक्शन है और हाइड्रोजन का यहाँ पे 0, इधर गए तो +1, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। मतलब ये केस में आपका हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो इस प्रकार का रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शन को पहचान करते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अगर है तो कौन सा पार्ट आपका ऑक्सीडेशन है और कौन सी पार्ट आपका रिडक्शन है। क्लियर? चलिए आगे, और हमारे पास में 2 एग्जांपल है, ये एग्जांपल में भी समझते हैं। इस केस में देखिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3, क्लोरीन का आपका -1। इस केस में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस केस में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। जो हमारा इक्वल होता है उसको क्या करते हैं, हम लोग काट देते हैं। समझिएगा पॉइंट, यहां से ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको हम देखेंगे नहीं क्योंकि दोनों इक्वल है। अब दूसरी चीज समझिए यहां कि ये Fe यहां से फोल्ड हुआ और यहां पे गिरा, ये Fe भी आपका यहां से इस तरह से फोल्ड हुआ। क्या समझ में आया है? देखिए यहां पे Fe का +3, जबकि यहां पे यही Fe का क्या है +2, यानी कि ये डिक्रीज किया। मतलब ये पार्ट इसमें Fe का क्या हो रहा है, इस वाला Fe का रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये +3 से कहां पे गया, +2 में, जबकि ये Fe 0 से कहां गया, +2 में। मतलब इस पार्ट का यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात भी आप याद रखेंगे। क्लियर? समझ में आती होगी बात। आगे ध्यान दीजिएगा, इस केस में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो Zn का +2 होगा और ऑक्सीजन का अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ऑक्सीजन का -2 होगा। कार्बन है, कार्बन का क्या होगा, 0। इस केस पे कार्बन का आपका ये ऑक्सीजन है तो कार्बन का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का इस केस में -2 हो जाएगा और इस केस में Zn का 0 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखें, ये ऑक्सीजन दोनों ओर इक्वल है, ऑक्सीजन को नहीं देखना। अब जो बचा है उसको ध्यान से देखिए, ये Zn आपका यहाँ से यहाँ पे फोल्ड हुआ है और ये कार्बन आपका यहाँ से यहाँ फोल्ड हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, ये Zn +2 है और कहाँ पे गया, 0 पे गया। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आपका घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये पार्ट में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरी चीज देखिए, ये आपका कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, जबकि इधर आपका कार्बन में +2। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये पार्ट आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये 7 एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम रिडक्शन कहते हैं और किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएक्शन दिखाई दे तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस तरह से हम रिएक्शन को पहचान भी कर लेते हैं कि कौन रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब थोड़ी सी और बात सीख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको कहेंगे और किसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो इसका यह मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। इट्स मे बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हुज एटम डिक्रीज, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन पे जितना भी आपका रिडक्शन है वो पार्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। एक बार फिर से, इट्स मे बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हुज एटम
डिक्रीज, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रही हो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। मतलब इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा था, जितना भी रिडक्शन पार्ट है उस पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही थी, घट रहा था। मतलब रिडक्शन को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। आगे समझिए, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? It may be defined as a substance the oxidation number of whose atom increase, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। मतलब इस रिएक्शन में जो आपका ऑक्सीडेशन है, ये देखिए ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन आपका क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जबकि ये आपका रिडक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। आप याद रखेंगे, एकदम आसान भाषा में क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये हुआ, आप लिख सकते हैं रिडक्शन को ही क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात याद रखिएगा, एकदम सिंपल वे में आप एग्जाम में लिख सकते हैं। क्लियर? और ये वीडियो देखने के बाद में अपने से भी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको ये इस तरह की क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाए, हेल्प मिल जाए और आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे केमिकल बैलेंसिंग की ओर, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीडेशन को पहचानना, रिडक्शन को पहचानना और बैलेंसिंग। तो यहाँ पे तो हमने दो चीज देख लिया, हमने ये भी देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब बारी आती है आपका केमिकल बैलेंसिंग की। तो चलिए केमिकल बैलेंसिंग की ओर सीखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलिए बैलेंसिंग को रिडॉक्स रिएक्शन की ओर चलते हैं और समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, उसको समझेंगे थोड़ा सा एकदम इजी वे में। आप देखते चलिए कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे आपको पता है कि Au के ऊपर पे +3 चार्ज है, क्लोरीन के पास में -1 चार्ज है, यहाँ पे Sn के पास में +2 चार्ज, क्लोरीन के पास में -1 चार्ज, Sn के प्लस में +4 चार्ज, Cl के पास -1 चार्ज और Au के पास में 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। ये बातें आपको पता है, ऑक्सीजन से हमको कोई मतलब नहीं, हम पीछे अभी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझ में आता है कि किस भाग को ऑक्सीडेशन कहते हैं और किस भाग को रिडक्शन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों का आधा आधा रिएक्शन लिखना है, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन है उसको एक जगह और जो रिडक्शन हुआ है इस रिएक्शन में उसको एक जगह, मतलब इस प्रकार को हम कहते हैं हाफ रिएक्शन। आपको हाफ रिएक्शन लिखना है। हाफ रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। हाफ रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे Au+3, कहाँ पे गया है इधर, Au 0 में। इस तरह से हम पहले लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 0 बोले तो यहाँ पे कोई भी ये नहीं है, आप Au लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बना कि यहाँ पे कोई भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट नहीं है, जबकि इधर ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या है, 3+ प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करना चाहें और दोनों को क्या कर दें, चार्ज को बैलेंस करना चाहें, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका ये Au से
3 इलेक्ट्रॉन्स को हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। अगर हम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए तो ये भी आपका क्या बन गया, Au बन गया, और इधर आपका Au है। यहाँ से हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे Au को हमको इसके बराबर करना था। क्लियर। अब दूसरा हमारा हाफ रिएक्शन क्या है, देख लीजिए। Sn यहाँ पे आपका क्या है, +2, ये इधर गया है तो क्या बना है, Sn +4, इधर +2 और इधर +4। तो हमको दोनों को बैलेंस करना होगा, तो यहां से हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा। तो इसमें भी क्या चार्ज आ जाएगी, +2 चार्ज, जो इसके बराबर हो जाएगी। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए, ये बात समझ में आई होगी। अब तीसरी बातें जो याद रखने वाली चीज है वो है कि यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान से समझिएगा, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी अब क्या हो गया, 3 2 जा 6, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए। अब इसको हमको करना है ऐड, इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो किस तरह से ऐड होगा उसको भी ध्यान दीजिए। 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ये 2Au +3 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी साथ में लेना है, प्लस ये साइड वाला को एक तरफ लिखेंगे, +3 Sn +2 गिव क्या है, 2Au +3 Sn +4 +3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। ये दीजिए, अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आपको क्या मिला, ध्यान से समझिएगा। जो पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे Au है, जैसे कि यहाँ पे Au हमने लिया तो इस पार्ट में Au है, तो यहाँ पे हम Au का पार्ट को लिखने वाले हैं AuCl3, और इसका आगे 2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, प्लस आगे चलिए यहाँ पे Sn है, Sn का पार्ट ये रहा तो यहाँ पर भी हम क्या लिखने वाले हैं SnCl2, इसका आगे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। इधर आगे चलिए Au का पार्ट यहाँ पे है, हम इसको डायरेक्टली 2Au लिख सकते हैं, प्लस Sn वाला पार्ट SnCl4, इसका आगे क्या लिखा हुआ है 3। ये देखिए, चेक कीजिए इसको, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। Au यहाँ पे 2 टाइम, Au 2 टाइम, यहाँ पे क्लोरीन को देखिए 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी 12 क्लोरीन। इधर देखिए क्लोरीन 4 3 जा 12 क्लोरीन। Sn को देखिए 3 टाइम, यहाँ पे Sn को देखिए 3 टाइम। इस तरह से आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। हाफ रिएक्शन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या करते हैं हम लोग, हाफ करते हैं, और उसका इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, दोनों साइड से इक्वल करते हैं। और इक्वल करने के लिए चाहे हमको जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे फिर से समझते हैं कि ये भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है, ये 2 सेकंड नंबर। तो इस केस पे आपका Sn का चार्ज कितना, +2, Cl का चार्ज कितना, -1, Hg का चार्ज कितना है यहाँ पे, +1, Cl तो आपको पता है -1 होता है। यहाँ पे देखिए Sn का चार्ज +4, Cl -1, यहाँ पे Hg2Cl2 है। मतलब क्या हुआ, इस केस में भी आपका Hg का चार्ज
+1 और Cl का आपका -1। ये बातें समझ में आता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिए। क्या यहाँ पे Hg मानेंगे? नहीं, यहाँ पे Hg+2 होगा। ये Cl से Cl दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब हमको लिखना है इसका हाफ रिएक्शन। चलिए Sn से लिखते हैं। ये देखिए Sn आपका क्या था? +2। इधर गया तो Sn किस में चेंज हो गया? Sn+4 पे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2। तो इस केस पे हमको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना होगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो इसके बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। दूसरा का हाफ रिएक्शन लिखिए। देखिए यहाँ पे Hg है, Hg आपका +2 है और इधर केवल आपका Hg है। ये देखिए दोनों की चार्ज को अगर हम बैलेंस करना चाहें तो इधर 1 है और इधर 2, मतलब यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा? निकालना होगा। तो ये दोनों क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब बात हमको किसका आती है? इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भाग को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। अब क्या हुआ यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, Sn+2 प्लस इस पार्ट का पूरा लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2Hg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव, इधर ध्यान दीजिए, Sn+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Hg प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फिर उसी तरह से हम बात करेंगे कि ये Sn जहां पर भी है यहाँ उस पार्ट का भी कुछ में है, मतलब ज्यों का त्यों होगा। ये SnCl2 प्लस Hg के आगे 2, मतलब Hg हमारा यहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे? 2HgCl2। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे Sn कंटेंट है, Sn का आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। SnCl4 प्लस Hg2Cl2, मतलब Hg यहाँ पे कितना टाइम? 2 टाइम। यहाँ पे आपका Hg ऑलरेडी 2 टाइम है, ये पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पे Hg कितना बार है? 2 बार, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका Hg 2 टाइम्स है। तो इसको आगे हम 2 नहीं लिखने वाले, ये ज्यों का त्यों है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और इसका आगे भी 2 है, मतलब ये हो गया Hg2Cl2। चेक कीजिए ये वायलेंस है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। Sn एक बार, Sn एक बार, Cl 2 और 2 4, Cl आपका 2 2 4 और 2 6, 4 और 2 6, Hg 2 टाइम, Hg 2 टाइम। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है? आपका बैलेंस हो जाती है। समझ पा रहे हैं क्या? इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है हाफ रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आधा इक्वेशन को लिख के, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए किसी भी नंबर से आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों ओर से जोड़ दीजिए, वो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। चलिए आगे और थोड़ी सी हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, जिसको हम लोग आयन बैलेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसी से रिलेटेड डीपली क्लास कल होगी केमिस्ट्री की। तो चलिए वो क्वेश्चन भी आपको हम यहाँ पे बताते हैं थोड़ी सी जल्दी में। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका Cr2O7 -2 प्लस Fe+2 Fe+2 प्लस H पॉजिटिव गिव
H2O प्लस Cr प्लस 3 प्लस Fe+3। ध्यान दीजिएगा ये रिएक्शन। इस केस में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी यहां पे Cr2 है, यानी कि 2 टाइम है आपका Cr। तो सबसे पहले हमको Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए x मानेंगे, 2 टाइम है इसलिए 2 टाइम प्लस ऑक्सीजन का क्या हो गया -2 × 7 = -2। यानी कि जब हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू हमको 6 मिलने वाला है। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, +6 मिलेगा। मतलब ये शो किया यहाँ पे क्रोमियम का जो चार्ज है वो +6 है, लेकिन क्रोमियम कितना टाइम, 2 टाइम, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा। ध्यान दीजिएगा, जब हम इधर गए तो क्रोमियम में कितना चार्ज, +3 चार्ज। यहाँ पे हमने 2 डाला तो यहाँ पर भी क्या डाल देंगे, 2 डालेंगे। ये बैलेंसिंग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज में पढ़ सकते हैं, ठीक। और इसी के बेस पे हम कल एक डिफली और क्लास लेंगे तो आप बेटर ढंग से फिर समझ सकते हैं। ये बात समझ में आई। दूसरा चीज देखिए हमारे पास में क्या है। अच्छा, पहले इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ Cr के ऊपर में +6 और इधर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफर है। तो हमको यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या करना होगा, निकालना होगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे उसका क्या मतलब कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ से 6 × 2 = 12, तो ये 12 आयन, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 × 2 = 6 आयन मिलता है। अगर हमको निकालना है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हम 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एक बार फिर से 6 × 2 = 12 आयन, 3 × 2 = 6 आयन, इधर 12 और इधर 6। तो यहाँ से हमको कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, तब ये इसके बराबर में आएगी। क्लियर। आगे चलिए, Fe का आपका इधर क्या है, +2, इधर Fe आपका है +3। ये ध्यान दीजिएगा बात। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 आयंस, यहाँ पे 2 आयंस, मतलब यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा, निकालना होगा। मतलब आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे। ये बात समझ में आती है। तो अब यहाँ पे फिर कहानी वही बनती है कि हमको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस करने के लिए ये पूरा इक्वेशन को हमको 6 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और 6 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, 2Cr + 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ये वाला भाग 6 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6Fe + 2 गिव क्या है आपके पास में 2Cr + 3 प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा 6Fe + 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास में क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, 2Cr + 6 प्लस 6Fe + 2 गिव 2Cr + 3 प्लस 6Fe 3 बचा। ये देखिए अब क्या इसमें हम लोग समझेंगे कि जब इस तरह से इक्वेशन हमने लिखा तो इस तरह से इक्वेशन लिखे तब इस इक्वेशन को इसके साथ में कंपेयर करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Cr कितना टाइम, 2 टाइम है, तो ऑलरेडी यहाँ पे Cr आपका 2 टाइम है, मतलब इसका आगे हम 2 फिर से नहीं लिखने वाले, ये 2 ये 2। तो क्या हुआ, Cr2O7 - 2 प्लस Fe के आगे 6 है, 6 डालेंगे प्लस 2 प्लस H प्लस क्या है आपके पास में H2O प्लस Cr के आगे 2, तो 2Cr + 3
प्लस ये Fe के आगे फिर से क्या है 6Fe प्लस 3। अब क्या हुआ, यहां पे इसको समझेंगे, यहीं पे समझने वाली बात आती है कि यहां पे जिधर ऑक्सीजन की कमी है, ध्यान से समझिए, इधर ऑक्सीजन आपका कितना टाइम है 7 टाइम, जबकि इधर ऑक्सीजन कितना टाइम है केवल 1 टाइम है। तो सबसे पहले इस केस में ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए एक बार फिर से, कि इस केस में हम क्या देखेंगे कि जितना टाइम आपके पास इधर ऑक्सीजन है और जिधर ऑक्सीजन की कमी है उतना आप उसको बैलेंस कर दें। मतलब इधर आपका ऑक्सीजन क्या है 7, जबकि इधर ऑक्सीजन क्या है 1, तो हमको 6 बार बढ़ाना होगा उसके बराबर ऑक्सीजन को लाने के लिए। तो क्या हम इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं। क्लियर, ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब इसका अगला स्टेप क्या कहता है कि इधर जो हाइड्रोजन बची हुई है, इधर जितना हाइड्रोजन है आपके पास उतना हाइड्रोजन इधर डाल दीजिए। तो आपके पास में हाइड्रोजन की संख्या कितना 7 2 जा 14, तो आप यहाँ पे क्या डालने वाले हैं 14। इस तरह से आप ये इक्वेशन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब चेक कर सकते हैं। अब इसको वेरिफिकेशन करने के लिए हम आयन को चेक करेंगे। अगर दोनों का आयन हमारा दोनों तरफ इक्वल हुआ तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो चलिए इसको वेरिफिकेशन के लिए इसका आयन को चेक करते हैं। समझिएगा, इसमें आपका आयन कितना -2, बीच में क्या साइन देंगे प्लस, 6 2 जा 12 प्लस 14 1 जा 14। इधर आइए, ये कितना, इसमें तो कोई आयन नहीं है, यहाँ पे कोई आयन नहीं है मतलब 0 है, तो 7 0 आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 6 3 जा 18। इसको अगर हम जोड़ना चाहें तो हमको क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 12 में -2 करेंगे 10 बचा, 10 प्लस 14 यानी कि हमको मिला 24 आयंस। इधर भी आपको क्या मिलने वाला है 24 आयंस। ये देखिए, इस तरह से ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है। और इस प्रकार का बैलेंसिंग को हम लोग आयन मेथड कहते हैं। रेडॉक्स बैलेंसिंग मेथड बाय आयन, आयन के द्वारा रेडॉक्स रिएक्शन का संतुलीकरण। तो कल हम इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिप्ली में चलेंगे। आज तो ये प्रैक्टिस के रूप में था, आप घर में एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। कल हम इसका आगे फिर से हम चलेंगे आयन मेथड में। तो केमिस्ट्री का ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। हमारी कमेंट बॉक्स हमेशा खुली रहती है, आपकी फीडबैक की इंतजार रहती है, आप जरूर करेंगे। तो चलिए केमिस्ट्री आज के लिए यहीं तक। कल फिर से आपके समझने लायक एक नया टॉपिक में केमिस्ट्री की दौर पे चलेंगे। चलिए।